राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष व जन सेवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने किया। कार्यक्रम में सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों, प्रमुख योजनाओं व उपलब्धियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साथ ही 30 से अधिक विभागों ने अपने विभागीय स्टॉल स्थापित किए। विभिन्न विभागों की योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों को चेक, कृषि यंत्र, उपकरण, दवाइयाँ, बीज आदि वितरित किए गए। इस दौरान चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। साथ ही सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पुस्तक का भी विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए जिले में किए जा रहे अभिनव प्रयासों पर प्रकाश डाला। साथ ही जिला मुख्यालय में विधायक पार्वती दास की अध्यक्षता में जन सेवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक पार्वती दास, जिला पंचायत प्रशासक बसंती देव, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने की बधाई देते हुए सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। सेवा, सुशासन और सरकार के 3 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जहां सरकार की उपलब्धि और अन्य कार्यों का लगातार ये 1 हफ्ता जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इसमें हमारे रेड क्रॉस द्वारा भी DDRC के माध्यम से हमारे भी जैसे कि मानसिक, हड्डी, आँख और ENT के लिए UDID प्रमाण पत्र और 27 दिव्यांग भाइयों को उपकरण वितरित किए गए। ऐसे ही हमारे रेड क्रॉस द्वारा लगातार जनपद में जो असहाय लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहता है, इसी क्रम में हम लगातार आगे भी सेवा सप्ताह में ये उपकरण वितरण और अन्य कार्य जारी रखेंगे। और मेरा सभी का, अपने रेड क्रॉस के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो लगातार जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं और इसी क्रम को हम 1 सप्ताह, जो हमारा सेवा सप्ताह जो लगातार 1 सप्ताह चलेगा, उसमें भी हम इसको जारी रखेंगे और आगे भी लगातार हम रेड क्रॉस के माध्यम से सेवा जारी रखें। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसमें मल्टीपर्पज कैंप भी यहाँ पे लगा हुआ है और चिकित्सा शिविर भी यहाँ पे लगा हुआ है। उसमें डॉक्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट भी यहाँ पर हैं। तो जो मानसिक जो प्रमाण पत्र बनते हैं विकलांगता के, वो भी यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे विभिन्न प्रकार के अन्य प्रमाण पत्र बनते हैं और जो भी पेंशन्स के लिए अगर जिनकी नहीं रुकी हुई है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसके संबंध में भी शिविर में आकर शिविर के जो भी हमारे लाभार्थी हैं वो लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोगों ने आने वाले जो पूरा वीक है 30 मार्च तक पूरा प्लानिंग किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट के अन्य प्लेसेस में भी। जैसे कल कपकोट में भी बड़ा कैंप जो है वहाँ पर लगेगा और उसके अतिरिक्त दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 4 और कैंप लगेंगे, जिनमें बहुउद्देशीय कैंप के साथ साथ हमारा चिकित्सा का शिविर भी होगा। तो इसमें हमारे जो लाभार्थी हैं वो लाभान्वित होंगे। तो सभी से जो भी हमारे गवर्नमेंट के भी अचीवमेंट हैं वो भी बताए जा रहे हैं और जो भी स्कीम्स हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसके बारे में भी सभी लोगों को विस्तार से अवगत कराया जा रहा है और सभी जो लाभार्थी हैं इसका लाभ ले रहे हैं। पहले उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया है। तो आप देख रहे हैं, चाहे सड़कों की बात कहूँ या बिजली की बात कहूँ, पेयजल की बात कहूँ, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कहूँ, हर क्षेत्र को, स्वरोजगार की बात कहूँ, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार काम किया है और उनके कामों के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी को आम जनता का सहयोग भी मिल रहा है और आम जनता जिस तरीके से यहाँ उमड़ कर आई है, उससे प्रत्यक्ष लगता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने और उनकी अपनी सरकार ने बहुत अच्छा काम उत्तराखंड के अंदर किया है। और आप देख रहे हैं, जो नीति आयोग के उसमें भी उत्तराखंड सरकार ने अच्छा काम करने के साथ साथ उत्तराखंड को विकास के मॉडल के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। आज नीचे ही हमारे उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो 3 साल उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि आज हमारा क्षेत्र विकास की उन धाराओं से जुड़ चुका है जहां से हमको ये लगता था कि कैसे हमारे उत्तराखंड का विकास होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज हमारे
हमारा क्षेत्र आगे बढ़ा, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ा और विकास की ऊंचाइयों को छू रहा। और हमारे क्षेत्र में जैसे उन्होंने भू कानून जो इस विधानसभा में पारित हो गया है, लागू हो गया, और नकल विरोधी कानून भी लाए हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी योजनाएं उन्होंने जोड़ी हैं। तो जुड़े हुए हैं हमारी महिलाएं। तो आज उत्तराखंड में हमारी जो विकास की धारा है वो अलग ऊंचाइयों को छू रहा है। इस बीच हमारा एक जो उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उन कार्यों में हमारे क्षेत्र में एक हेली सेवा भी जो है वो उनके ही ऐतिहासिक कार्यों में जुड़ गए। तो मैं अपने मुख्यमंत्री को इस नए 3 साल पूर्ण करने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सरकार के सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आज बागेश्वर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि विगत 3 वर्षों में प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जहां सेवा और सुशासन और विकास का कार्य हुए, वहीं मैं कह सकता हूं कि यहाँ युवाओं को रोजगार देकर 19,000 युवाओं को रोजगार देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम करा। वहीं नकल विरोधी कानून हो या भू कानून हो या यूसीसी हो, ऐसे मजबूत कानून लाकर भी कानून लाने का काम प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने करा। और मैं मानता हूं कि जहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य में भी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में बहुत ही कार्य हुए हैं। और मैं मानता हूं कि आगामी 2 वर्षों में यह प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में होगा। और ये निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, मैं उन कामों की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और प्रदेश की सभी जनता को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि ऐसे ऊर्जावान नेतृत्व आप सब लोगों ने चुना। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।